जय हिंद दोस्तों। देखिए आज जो हम लोग 10वीं क्लास के साइंस पढ़ने वाले हैं और वो भी 10 चैप्टर यानी प्रकाश। आज से हम लोग जो है प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे और वो भी पूरा डीप से पढ़ेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है इस साल भी एग्जाम देना चाह रहा है या 2027 में भी एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए जरूरी हो सकता है। एक बार इस वीडियो को जरूर देखें आप, और इतना है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। साइंस इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं है। अब रही बात, देखिए आज का मोटिवेशन है हमारे तरफ से, आज का मोटिवेशन है आपके लिए हम लिख के लाए हुए हैं। आज का मोटिवेशन है, आंसू न होती तो आंख इतनी खूबसूरत नहीं होती। आंसू न होती तो आंख इतनी खूबसूरत नहीं होती। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, अगर मिल जाता सब कुछ अगर चाहने से, तो इस दुनिया में किसी को किसी चीज की कमी नहीं होती। आज का मोटिवेशन यही था। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज से जो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे और पूरा डीप से चलेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं प्रकाश। प्रकाश पढ़ने वाले हैं, यानी आपका पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश प्रकाश क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। आप ये परिभाषा जानते होंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन हम इसके डिफरेंट आपको लिखवाने चल रहे हैं। थोड़ा लिखना स्टार्ट कीजिएगा, यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रकाश, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक वस्तुओं को देखते हैं। हमने क्या लिखा? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। कोई दिक्कत? फिर आगे हम लोग चल, आपको तो पता चल गया कि प्रकाश क्या है, लेकिन प्रकाश के स्रोत क्या है, तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बारे में लिख सकते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश, प्रकाश आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश जहां से निकलता है, यानी प्रकाश जहां से उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? तो प्रकाश जहां से निकलता है, प्रकाश जहां से निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको भी लेना। तो आपसे कोई पूछेगा, अब देखिए मान लीजिए प्रकाश निकलता होगा तो कोई ना कोई तो वस्तु से निकलता होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे भी एक परिभाषा लिख सकते हैं, प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है, या यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, प्रकाश, प्रकाश जिस वस्तु से निकलते हैं, ये भी लिख सकते हैं। प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है तथा उत्पन्न होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। या प्रकाश जहां से निकलता है उस तथा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है? अब आपसे हम पूछ दें कि बताइए प्रकाश उत्पन्न कहां कहां से होता है, प्रकाश निकलता कहां कहां से है, तो आप कहिएगा सर बल्ब। बल्ब से क्या निकलता है? प्रकाश तो निकलता ही नहीं निकलता है। तो यहां लिखेंगे बल्ब। क्या लिखेंगे? बल्ब। बल्ब से क्या निकलता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। और बोलिए और कहां से उत्पन्न हो सकता है? चलिए, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि लालटेन से भी निकलता है। चलिए हम यहां लिख देते हैं लालटेन। और बताइए, और बताइए आप कोई, और कोई बताइए और क्या से उत्पन्न हो सकता है? हाँ, सूर्य से भी उत्पन्न होता है। बहुत बढ़िया। क्या से जी? सूर्य से उत्पन्न होता है। तो प्रकाश कहां कहां से उत्पन्न होता है जी? तो बल्ब से उत्पन्न होता है, लालटेन से उत्पन्न होता है, सूर्य से उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत? सही है। तो हमने बताया प्रकाश स्रोत के बारे में, जैसे बल्ब, बल्ब का प्रकाश उत्पन्न करता है, लालटेन भी आपको प्रकाश उत्पन्न करता है, या सूर्य की बात करें वो भी प्रकाश उत्पन्न करता है। और भी बहुत सारे वस्तु हो सकते हैं, जैसे तारा। तारा भी क्या करता है? तारा भी आपको प्रकाश उत्पन्न करता है। और बहुत सारे वस्तु हो सकते हैं। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि भाई ये प्रकाश जो स्रोत है इसको कितने भागों में हम बांट सकते हैं?
तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, प्रकाश 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 स्रोत, प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटते हैं। प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटते हैं। तो आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि प्रकाश स्रोत को जो है हम कितने भागों में बांटते हैं, तो कह सकते हैं कि प्रकाश स्रोत जो है ना उसको हम दो भागों में बांटते हैं। अब कौन कौन, आपके मन में ख्याल आता होगा कि भाई दो है तो दो कौन कौन है। तो एक में होता है प्राकृतिक, एक में होता है प्राकृतिक, दूसरा में होता है मानव निर्मित, दूसरा में होता है मानव निर्मित। ठीक चलिए, पहला में क्या होता है प्राकृतिक, दूसरा में क्या होता है मानव निर्मित। तो आप बताइए प्रकाश जो है स्रोत को कितने भागों में बांटते हैं, तो आप कहिएगा दो, पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित। कोई दिक्कत? तो इतना जितना पढ़ा दिए आपको समझ में आया है? क्या आपको समझ में आया है? चलिए, हमने आपको बताया प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। हमने बताया प्रकाश स्रोत, यानी प्रकाश जिस वस्तु से उत्पन्न होता है या जिस वस्तु से निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। हमने बताया कि जैसे बल्ब है प्रकाश उत्पन्न करता है, लालटेन भी प्रकाश उत्पन्न करता है। उसके बाद जो हमने आपको बताया कि जैसे तारा भी प्रकाश उत्पन्न करता है, सूर्य भी प्रकाश उत्पन्न करता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं? प्रकाश स्रोत होते हैं। हमने फिर बताया कि प्रकाश जो है, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, यानी दो भागों में हम उसे बांटते हैं। पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। ये हमने आपको बता दिया। अब हम कुछ पीछे चलते हैं। अगर हम आपसे बोल दें कि बताइए जैसे बल्ब, मैंने बोला बल्ब, बल्ब मैंने क्या लिखा? बल्ब। अब आपसे पूछे कि बल्ब जो है ना वो कैसे प्रकाश उत्पन्न करता है, तो आप बोलते लिख सकते हैं कि बल्ब कौन सा ऊर्जा लेता है? बल्ब जो है आपको ना विद्युत, क्या होता है जी? बल्ब जो है ना विद्युत ऊर्जा क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो जो है बल्ब विद्युत ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलता है जी? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि जो आपको बल्ब है, बल्ब क्या है? तो बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा लेता है और हमको प्रकाश देता है। वैसे ही अगर हम आपको बोले सूर्य, वैसे आपको हमने बोला सूर्य हमने क्या लिखा? सूर्य। ये होता है सूर्य जो है ना, ये आपको लेता है नाभिकीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा लेता है? नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में उत्पन्न करता है। प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है? नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सूर्य जो है क्या करता है, तो नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। वैसे ही अगर हम आपको कहें लालटेन, वैसे ही हम आपको बोलते हैं लालटेन क्या है, तो आप कह सकते हैं लालटेन जो है ना रासायनिक, क्या लिखेंगे यहाँ पे? लालटेन जो है ना रासायनिक ऊर्जा को लालटेन जो है ना बाबू रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि लालटेन जो है ना ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो हमने वही लिखा कि बल्ब क्या है? तो बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सूर्य जो है नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। वहीं लालटेन की बात करेंगे तो लालटेन में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। क्या आपको समझ में आया? तो इससे क्या पता चला कि प्रकाश जो है ना एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है जी? ऊर्जा है। तो हम लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है।
अब पता चल गया। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है जी, ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रकाश जो है ऊर्जा से ही उत्पन्न होता है। आगे समझ में? तो आपको पता चल गया, तो कोई दिक्कत है? आप परिभाषा लिख सकते हैं। अब आपसे कोई पूछ दे कि प्रकाश क्या है। अब आपसे कोई पूछ दे प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, तो क्या आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं? क्या इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में इसका परिभाषा आप लिख के दिखाइएगा। अभी मैंने इतना समझा दिया। अभी मैंने फर्स्ट परिभाषा वही लिखाया कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। आपको अलग लिखना है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम सभी वस्तुओं को देखते हैं। कोई दिक्कत? चलिए हम आगे चलते हैं। अभी मैंने बताया कि प्रकाश जो है ना एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश जब एक प्रकार की ऊर्जा है तो हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश की चाल क्या कहते हैं? प्रकाश की चाल क्या सभी जगह एक जैसी होती है? प्रकाश की चाल क्या सभी जगह एक जैसी होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा इसका। क्या प्रकाश की चाल सभी जगह एक जैसी होती है? तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल सभी जगह एक जैसी नहीं होती है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहला हो जाएगा प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। तो आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश की चाल क्या सभी जगह एक जैसी होती है? सीधे कहेगा नहीं, प्रकाश की चाल सभी जगह एक जैसी नहीं होती है, यानी प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि भाई ये माध्यम क्या है? तो जहां से प्रकाश गुजरती है उसी को हम लोग माध्यम कहते हैं। जैसे प्रकाश कहाँ से गुजर सकती है? जल से भी गुजर सकती है, वायु से भी गुजर सकती है, उसके बाद निर्वात से भी होकर गुजरती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। आगे समझ में? कोई दिक्कत? प्रकाश की चाल क्या सभी जगह एक जैसी होती है? आपसे कोई पूछ देगा तो कहेगा नहीं सर, प्रकाश की चाल सभी जगह एक जैसी नहीं होती है। कोई दिक्कत? अब हो गया प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। आपसे एक क्वेश्चन हम कर दें कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो हम लिख सकते हैं प्रकाश की चाल क्या है यहाँ पे? प्रकाश सबसे अधिक कहाँ होती है जी? सबसे अधिक निर्वात में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है जी? निर्वात में होती है। अब कितनी होती है ये हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लिखते हैं प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। तो कितनी होती है? तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल लिखेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल हमने लिखा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है बाबू, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁵ किलोमीटर सेकेंड
किलोमीटर, या क्या होता है जी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो निर्वात देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो बाबू निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 गुने 10 के पावर मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आपने ध्यान होगा कि चलिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक यहाँ लिखेंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। आपको पता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक अगर कहीं होती है तो निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है जी, निर्वात में होती है। अब आपसे हम कह दें कि बताइए इससे कम कहाँ होगा, इससे कम निर्वात से कम कहाँ होगा प्रकाश की चाल, अब बता सकते हैं? तो ये होगा वायु में। कहाँ होगा, वायु में होगा। वायु से कम किस में होगा, तो वायु से कम कहाँ होगा, जल में होगा। जल से कम कहाँ होगा, जल से कम कहाँ होगा जी, अन्य गैस, अन्य जगह होगा, अन्य जगह हो सकता है। कोई दिक्कत? तो आपसे कोई पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होती है, तो बहुत लोगों को कहना है कि अन्य की जगह पर ठोस भी लिख सकते हैं, ठोस भी लिख सकते हैं। तो प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होती है, ठोस में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो आप कह सकते हैं सर प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अगर आपसे हम कह दें कि यहाँ पे बताइए प्रकाश, प्रकाश की चाल, आप बताइए प्रकाश की चाल कितनी होती है। हम कह दें आपसे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप कहिएगा सर प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। सही बात है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कोई दिक्कत? अगर हम आपसे बताएं कि बताइए पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश कितना समय लेता है, कितना समय लेता है, कितना समय लेता है, तो आप कहेंगे सर 20 मिनट लेते, गलत है। समय कितना लगता है जी, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में सूर्य के प्रकाश के कितना समय लगता है जी, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अगर हम इसको कहें कि सेकेंड में कितना होगा, सेकेंड में कितना होगा, तो कहेगा सर 500 सेकेंड होगा। कितना होगा जी, 500 सेकेंड होगा, यानी 500 सेकेंड लगेगा। अब आते हैं हम लोग, अब देखिए बताइए अगर हम चाल निकालते हैं, चाल, चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। हम क्या निकाल रहे हैं जी, तो हम जो निकाल रहे हैं अभी सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को निकालने चल रहे हैं। तो चाल बराबर क्या था, दूरी बटा समय। अगर आप बताइए इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मानेंगे। अब दूरी में 1 से गुना करो, कितना हो जाएगा जी, यहां हो जाएगा दूरी बराबर। अब दूरी में 1 से गुना किया, अब इसमें क्या है, चाल में समय से गुना करेंगे, बराबर है तो थीटा से हम गुना कर सकते हैं। तो यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, चाल गुने क्या होता है, समय। चाल गुने क्या होगा, यहाँ पे समय होगा। चलिए दूरी हमको निकालना है, तो चाल कितना है जी बोलिएगा, तो चाल जो है ना 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। समय कितना लगता है जी, 500 सेकेंड लगता है। अब आइए यहाँ पे, अगर हम क्या करते हैं 3 पर 6 कितना होता है जी, 15 हो जाएगा, गुण हो गया 15। अब गुने है तो गुने, अब 2 गो शून्य यहाँ पे बच रहा है तो 2 गो इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 10 के पावर 10। अब मान लीजिए इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, अगर मान लीजिए हम इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 15 हो जाएगा। इसमें 3 गो शून्य घटा दीजिए, कितना हो जाएगा जी, 10 के पावर 7 हो जाएगा। 10 के पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 15 7 को शून्य लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया जी, किलोमीटर। यानी इसको जो गिने कितना हो रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कितना करोड़ हो गया जी, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर। तो आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। देख लीजिए यहाँ पे सिद्ध करके हमने दिखा दिया। तो आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि बाबू बताओ सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर।
चलिए आज के क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। आगे क्लास हम लोग फिर कब करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी के लिए जय हिंद।